टाइटन सबमर्सिबल की डाइव से पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला नोटिस किया गया था, जो कि इन फ्यूचर जानलेवा साबित हो सकता था, मगर फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर टाइटन को समंदर में उतार दिया गया, जिसका नतीजा फिर ये सामने आया। Well, we begin our coverage in the North Atlantic, where the search operation for the missing submarine. अंदर 5 अफराद सवार थे। अब 3 दिन हो गए हैं अटलांटिक ओशन में कि वो लापता है। टैनिक निगल गई या समंदर खा गया, उन किस्मत के मारों की लाशें कहाँ हैं और उन्हें कौन निकालेगा? Critical phase. The US Coast Guard says the vessel's oxygen supply may run out. ये बात है सैटरडे 17 जून 2023 की, जब ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन ने समंदर की गहराइयों में पड़े टाइटैनिक शिप के रैक को विजिट करने के लिए अपना सफर शुरू किया। ये सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू हुआ। इस सबमरीन ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 700 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर डाइव करना था, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहा जाता है। ये ओशन का वही हिस्सा है जहां टाइटैनिक शिप का रैक मौजूद है। ओशन के इस हिस्से में मौजूद पानी का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका मतलब है कि इतने ठंडे पानी में इंसान बगैर किसी सबमरीन के सिर्फ 30 से 90 मिनट तक सरवाइव कर सकता है। टाइटन सबमर्सिबल को संडे 18 जून को सुबह के वक्त पानी में उतारा जाना था, और जैसे कि आपको पहले ही से मालूम है कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, जिसे इग्नोर कर दिया गया था। वो मसला आखिर था क्या, और सब मालूम होने के बाद भी ये रिस्क क्यों लिया गया? इस सफर में 5 लोग शामिल थे, जिनमें खुद ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश भी शामिल थे। इस सफर में एक्शन एविएशन के फाउंडर जॉर्ज हैमिश हार्डिंग, जो जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल कर चुके हैं, पाउल हेनरी, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था, और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान भी शामिल थे। ये वो 5 लोग थे जो अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे। 1912 में डूब जाने के बाद टाइटैनिक को 73 साल बाद 1985 में तलाश किया गया था। अलग अलग कंट्रीज के शिप एक्सपर्ट्स ने दर्जनों बार टाइटैनिक का रुख किया। टाइटैनिक मूवी को बनाने से पहले उसके डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने भी दर्जनों बार टाइटैनिक को विजिट किया। फिर इस मूवी को 1997 में रिलीज किया गया, जिसके मशहूर होने के बाद कई लोगों के अंदर टाइटैनिक शिप रैक को विजिट करने का इंटरेस्ट पैदा हुआ। संडे 18 जून 2023 को दोपहर के 12 बजे टाइटन ने अपना सफर स्टार्ट किया। ये सफर, जो कि 2 घंटे का होता है, 1 घंटे 45 मिनट गुजर जाने तक ही टाइटन का मदर शिप के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया। अब ये बहुत नॉर्मल बात होती है। टाइटन सबमर्सिबल का ये टूर 7 घंटे का था, लेकिन जब 7 घंटे गुजर जाने के बाद भी राब्ता दोबारा ना बन सका, तो मदरशिप पर मौजूद क्रू ने US कोस्ट गार्ड से मदद दरियाफ्त की। ओशन के उस हिस्से पर जहां टाइटन से राब्ता टूटा था, हर तरफ अंधेरा होता। मंडे 19 जून 2023 को US शिप के साथ साथ कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस रिसर्च में सोनार स्कैनिंग का भी सहारा लिया गया। टाइटन टाइटैनिक से सिर्फ 15 मिनट दूर था। अगले 2 से ढाई दिनों तक ये रिसर्च जारी रही, मगर टाइटन का कोई नामो निशान ना मिल सका। वेंसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम ने पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ों को रिकॉर्ड किया। इन आवाज़ों को अंडर वाटर रेडार्स की मदद से सुना गया था। इनको सुनते ही ROVs को आवाज़ की डायरेक्शन में भेज दिया गया, मगर ये भी फेल हुआ और टाइटन की कोई खबर ना मिली। सबमरीन में 96 घंटे यानी 4 दिन तक का ऑक्सीजन मौजूद था, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके थे। थर्सडे 22 जून को ROVs को टाइटैनिक के रैक के पास फिर से भेजा गया। उसके बाद जो देखा गया वो हमेशा याद रखा जाना था। 3:48 पर ROV ने टाइटन का एक हिस्सा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर पड़े देखा। टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने वाली सबमर्सिबल का मलबा अब पूरी दुनिया की न्यूज में दिखाया जा रहा था। इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। टाइटन, जो कि पानी के अंदर 4000 मीटर नीचे मौजूद थी, वो पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और सिर्फ 0.3 सेकंड्स में ही फट गई। ओशन गेट की सेफ्टी पर कई कंट्रोवर्सीज खड़ी होने लगी। वो मसला जिसके बारे में सब मालूम था, उसके बारे में स्टॉकटन रश ने 2021 में कहा था कि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, लेकिन उन्होंने ये सब इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करने के लिए किया था। टाइटन को ओशन में 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर भी टेस्ट किया गया था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रही। टाइटन सबमरीन की तबाही की दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे, जिन्हें 2019 में एक बिजनेसमैन कार्ल स्टैनले ने नोटिस किया था। उस वक्त भी टाइटन को स्टॉकटन रश ही ऑपरेट कर रहे थे, मगर कार्ल का कहना था कि उसे स्टॉकटन पर पूरा यकीन था। टाइटन का मलबा चंद दिनों बाद ही रिकवर कर लिया गया। अमेरिकन कोस्ट गार्ड का कहना है कि टाइटन के मलबे से ह्यूमन रिमेन्स भी यकीनन रिकवर हुई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।